हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोई दिन पुरसकून हो जाए ये हो नहीं सकता, ख़ुसूसन पीर का दिन। पीर से यहाँ मुराद मंडे है। तो आज सुबह जो है वो अंग्रेज़ी रोज़नामे द न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी, उन्होंने एक ख़बर दी और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ़ जज हैं राना शमीम साबिक, जो कि 2015 से 2018 तक चीफ़ जज रहे, उनका एक एफिडेविट सामने लाया गया जिसके मुताबिक उन्होंने बयान हल्फी दिया है कि उनको उनके सामने जब वो आपको याद होगा जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसी जुलाई में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो शुमाली इलाका जात की सैर की बड़ी तस्वीर आई थी। जुलाई 2018 को उस हल्फनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में एक 27 रुकनी वफ़द उनके यहाँ पहुँचा और उसमें 2 बिजनेसमैन भी शामिल थे जो वहाँ किसी झील के किनारे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे होटल इंडस्ट्री में, और हल्फनामे के बकौल वफ़द का ख़र्चा इन्हीं 2 बिजनेसमैनों ने उठाया था। ठीक, बहरहाल उनकी जो असल स्टोरी है वो ये कह रहे हैं कि एक शाम जो है वो चाय पे आए हुए थे उनके तरफ, वो बीइंग चीफ जज जाहिर है वो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए थे। उनका ये कहना है कि उस वक्त जो साबिक चीफ जज हैं उनकी मरहूमा अहलिया जिनका अब इंतकाल हो चुका है वो भी बैठी हुई थी और साकिब निसार साहब की अहलिया भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा साकिब निसार साहब जो हैं वो खासे परेशान लग रहे थे और बाद में उन्होंने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया और कहा कि उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब से बात कराई जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है वो 25 जुलाई को इलेक्शन हुए, आपको पता है, उस इलेक्शन से पहले ना होने पाए, उनकी ज़मानत इलेक्शन गुजरने के बाद दी जाए। 6 जुलाई को नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा हुई। 13 जुलाई को वो लंदन से आए, उनको अरेस्ट किया गया। 14 जुलाई को उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की, मगर वो पटिशन जो है वो मौखर कर दी गई इलेक्शन के बाद तक। ये इस सारा उसका माखज़ है। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार वो इसको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सफ़ेद झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है। और भी ये कह रहे हैं कि वो जो साबिक चीफ जज हैं वो उनसे एक्सटेंशन चाह रहे थे, जबकि साबिक चीफ जज का ये कहना है कि वो मजाज ही नहीं हैं उनको एक्सटेंशन देने के। ये तो हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत वक्त की कि वो उन्हें एक्सटेंशन दे। वो कह रहे हैं हमने एक्सटेंशन मांगी ही नहीं, मगर साथ साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, राना शमीम जो है जी वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई कमीशन बनता है तो मैं उसके सामने पेश होने को तैयार हूँ। साकिब निसार कह रहे हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो कानूनी चाराजोई करके राना शमीम के बयान को अहमियत नहीं देना चाहते। झूठ के डैम फंड होते हैं। चले भारत जो भी होते, पहली बार नहीं है। 21 जुलाई 2018 को उस वक्त के जो सीनियर तरीन जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने रावलपिंडी की बार से खिताब में ये कहा था कि हसास इदारे उन पर दबाव डाल रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और जो मरियम नवाज़ है उनकी ज़मानत किसी तौर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला और वो बाहर हो गए बड़े अरसे बाद। पहले जज अरशद मलिक मरहूम जी, वो मैं वो उसके बाद आई थी, वो उसके बाद आई थी। भाई ने क्रोनोलॉजी संभाली हुई है भाई। अब भाई 2018 में हैं हम। वो जो जज अरशद मलिक वो 2019 में आए। भाई को बोलने जज अरशद मलिक जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के 1954 से आना है। जी बिल्कुल आई, बिल्कुल बेशक। तो जज अरशद मलिक जिन्होंने ये सज़ा सुनाई थी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को, 2019 में फिर मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी एक वीडियो दिखाई जिसमें एक साहब हैं नासिर भट्ट, जिनके बारे में कहा जा रहा है नून लीग के हैं, उनके साथ वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इकरार कर रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा हो और उनके ख़्याल में जो केस था वो कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी उसके अंदर कोई मेरिट नहीं था, मगर उन पर यह दबाव डाला गया। साथ ही एक और वीडियो भी रिलीज़ हुई उनकी, गैर अखलाकी वीडियो, जिसके बाद अदलिया ने उन्हें फ़ारिग कर दिया और वो बाद में कोविड से इंतकाल भी कर गए।
तो ये सारा माखज़ है इसका। कभी कुछ ऐसे नहीं तुम्हें लगता कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स और गेम ऑफ थ्रोन को कंबाइन करके ये फिल्म, ये सीरीज बनी है? यार कोई नेटफ्लिक्स वाले उठाए, अमेज़न वाले उठाए, ये माल बिकेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने अपने जो डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट मलिक असद साहब को इस वक्त लाया हुआ है, तो सारे फारसे तो आपने भेज दिए। नहीं भेजे ना, अभी तो आएंगे, क्योंकि अभी तो ये हम खबर की बात कर रहे हैं। खबर का रिएक्शन ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस खबर पर तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया और अंसार अब्बासी और दी न्यूज़ के पब्लिशर, एडिटर, इन सबको बुला लिया है। राना शकीलुर रहमान, एडिटर आमिर गौरी और अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को तो कल बुलाया है। अटॉर्नी जनरल ने कल रात को जाना था, बल्कि आज रात को जाना था, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कराई है और वो कल सुबह 10:30 बजे इसकी पेशी हुई है। कोई बुलाया, वो पाकिस्तान में है? जी, अभी तक जो है ये कंफर्मेशन नहीं है कि, लेकिन इत्तलात यही है कि वो पाकिस्तान में है। दूसरी बात ये है कि राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, इंटरेस्टिंगली ये लंदन में बनाया गया। लंदन में बनाया गया तो जाहिर है हुकूमत को मौका मिल गया। उन्होंने कहा जनाब ये अच्छा, ये वही जिन्होंने इसको नोटराइज किया है, ये वही है जिन्होंने अरशद मलिक की फोरेंसिक रिपोर्ट को नोटराइज किया था उनकी वीडियो का। अब मेरा ख्याल है वो नासिर भट्ट साहब जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने जाते हैं, वो कह रहे हैं मैंने फोरेंसिक कराया हुआ, उन वीडियोस का ले लें। तो अब जो है कैलेबरी फॉन्ट में लिखा है, मुझे नहीं पता नहीं। मलिक असद से पूछते, मलिक साहब ये जो कुछ हुआ है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना है, यानी इस बात को 5-6 साल हो गए हैं और आप वहीं रिपोर्टिंग करते रहे। ये जो सारा सिलसिला है, बार बार ये बाज़गश्त क्यों सुनाई देती है ऐसी? जी शुक्रिया जैदी साहब। इसमें थोड़ी सी मैं अर्ज़ करूं कि जो राना शमीम साहब हैं, ये साबिक चीफ जज थे सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन इसके बाद भी ये अभी भी इनके पास एक बड़ा अहम ओहदा है। ये सिंध की जो सरकारी एक लॉ यूनिवर्सिटी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ज़ैबुल, ये उसके वाइस चांसलर भी हैं इस वक्त। और ये उसके अभी वाइस चांसलर हैं। और ये जो इन्होंने बात की, जो एफिडेविट में इन्होंने जिक्र किया कि जुलाई में ये एक कितने लाहौर लश्कर के साथ वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो गए थे। तो इत्तेफाक की बात है कि उसके 1 माह बाद मेरा भी वहाँ पर चक्कर लगा था और इनसे भी मुलाकात हुई थी। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये वहाँ पर गए थे अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर इन्होंने तस्वीर भी आई थी और इनको होस्ट किया था राना शमीम साहब ने। 27 लोग नहीं बता रहे हैं लोग, 27 लोग जी, वो जुलाई में जो वो गए थे तो उनको होस्ट किया था, क्योंकि ट्रेडिशनली इत्तेफाक से जिन दिनों मैं गया था तो उन दिनों जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब, ये भी वहाँ पर आए थे और वो सुप्रीम एपलेट कोर्ट के जो रेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर ही ये क़याम वज़ीर थे। तो ये एक ट्रेडिशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान जब वहाँ पर जाते हैं शुमाली इलाका जात, तो नॉर्मली जो एक जो रवायत है कि जो वहाँ पर सुप्रीम एपलेट कोर्ट है वहाँ पर उनको जो है वो उनकी मेहमान नवाजी वहाँ का अमला करता है। वहाँ गेस्ट हाउस भी है, रिसेप्शन होती है, बिल्कुल हस्बे मामूल। वहाँ पर गेस्ट हाउस है। अब तो एक उन्होंने बड़ा अच्छा एक रेस्ट हाउस बनाया शंग्रीला के मकाम पर, बड़ा 5 स्टार किस्म का वो उन्होंने वहाँ पर बनाया पड़े। और वो राना शमीम साहब के दौर में ही जो है वो उसकी को उन्होंने फंडिंग वगैरह ली थी और काफ़ी उसके ऊपर जो है वो खर्च वगैरह हुआ, बजट वगैरह काफ़ी लगा था उस पर। तो बाकी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका जो चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला, इन्होंने इसका नोटिस दिया तो काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे और उन्होंने ये बात की कि ये जो जुडिशरी है, जो खुसूसन उन्होंने अपना बताया कि वो हमेशा आज़ादी इज़हार राय पर जो है वो यकीन रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक फरदौस आशिक अवान के केस का रेफरेंस दिया, उसका हवाला देते हुए कहा कि फरदौस आशिक अवान, आपको याद होगा फरदौस आशिक अवान और जो गुलाम सरवर खान है उनके ख़िलाफ़ भी अदालत में एक तौहीन अदालत की कार्रवाई चली थी और उसमें एक पेंडिंग लिटिगेशन के हवाले से उन्होंने बातें की थी, जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये उस जो अदालती जो फैसला था उसमें ये बात जो है ये और उसमें इंटरनेशनल लॉ के भी रेफरेंसेस दिए थे कि पेंडिंग जो लिटिगेशन है, कोई कोर्ट में पेंडिंग केस अगर चल रहा है
उसके हवाले से ऐसी रिपोर्टिंग जिससे अदालती कार्रवाई और असरअंदाज जो है इससे का तासुर मिले कि उससे असरअंदाज हुआ जा रहा है, ऐसी रिपोर्टिंग की दुनिया में कहीं पे भी जो है वो मिसाल नहीं है। और उन्होंने इंग्लिश मलिक असद एक वक्फा लेते हैं, फिर ये भी पूछेंगे कि ये एलिगेशन जो लगाई गई है ये अदलिया के ही एक उस वक्त के साबिक चीफ जज ने लगाई है। क्या ये अदलिया पे इल्जाम है या कि एक रिटायर्ड जज पे इल्जाम है? फर्क है ना। हाँ, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के उन इल्ज़ामात पे और उनके बयान हल्फी पे कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को 2018 के इंतखाबात में अंदर ही रखने का कहा गया था। बयान हल्फी है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी। कल उसकी समाअत भी होगी। हमारे साथ मलिक असद मौजूद हैं। मलिक साहब, इन तीनों जो केसेस हैं, चाहे वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी का हो, चाहे अरशद मलिक का हो और अब ये राना शमीम का हो, ये तीनों उस अदलिया का हिस्सा रहे हैं उस दौरान। तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई फिर कैसे हो सकती है? बेहतर नहीं होता कि इनको बुला करके इनको पूछा, इसकी बात की इंक्वायरी हो कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? जी, ये जो कार्रवाई शुरू हुई, ये रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक नोट पुटअप किया और वो जब चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो तकरीबन ये 2:30-3 बजे का वक्त था। तो उस वक्त नॉर्मली जो होता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो 2-2:30 बजे ख़त्म हो जाती हैं जब डिवीज़न बेंच जो है, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने का सिंगल मेंबर बेंच पे मुश्तमिल जो है वो कोर्ट जो है वो कन्वीन की और उसमें उन्होंने जो है वो इस चीज़ पे जोर दिया क्योंकि चीफ जस्टिस के ख्याल में ये जो खबर जो दी गई ये जी वो तो बयान तो है, लेकिन ये तीनों अफराद जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए या जज अरशद मलिक जिन्होंने एडमिट किया कि अंडर ड्यूरेस फैसला दिए गए, ये तो अदलिया का हिस्सा थे। तो बेहतर ना होता कि अल्फाज में ये डेफेमेशन का केस नहीं बनता, लाइबल का केस नहीं बनता। जी 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 जड़ी साहब, मैंने ये साकिब निसार साहब से पूछा था कि आप इस पे डिफेमेशन का केस करेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये झूठ है, तो मैं अभी ये बड़ी प्री मेच्योर बात है कि अगर मैं इसके हवाले से भी बात करूं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि अरशद मलिक जो है उनके तहकीकात की जाती, या जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं उन्होंने, देखिए ये मामलात जो है, शौकत सिद्दीकी साहब की भी पिटीशन जो है वो आपको भी पता है कितने अरसे से वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जज अरशद मलिक वाला जो है वो बड़ा एक अजीबोगरीब एक मामला था। उसमें आप देखिए कि वहाँ पर जो जज अरशद मलिक के केस में जो एविडेंस था वो कितना अरसा जो लंदन में पाकिस्तान का सफारत खाना है उसने वहाँ पे उनको सर्टिफाई नहीं किया। फिर उसके बाद जब वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आई तो अभी तकरीबन उसको भी तकरीबन 1 साल हो गया। मेरी उनके वकला से बात होती है, वो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की जो जहाँ पे फॉरेन ऑफिस है वहाँ से कोई अटेस्टेशन वगैरह होती है, वो मतलब हर जगह डिले हो रही है, हर जगह डिले हो रही है। अगर ये चीज़ें जी जी ये ब्यूरोक्रेटिक जो है ये इस तरह की हर्डल्स पता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का जो मसला है कि जब आप चाहते हैं कि हर्डल्स हो तो फिर हमेशा हर्डल्स हैं, जब कुछ कराना होता है तो फिर कोई ब्यूरोक्रेसी कोई प्रोसीजर। बहुत शुक्रिया मलिक असद, हम आपको इस पर अच्छा यार मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने दिया है नोटिस और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट का मकसद अदलिया और मुअज़्ज़ज़ जजों की आज़ादी पे अवामी एतमाद मुतज़लज़ल करना है, जबकि केस ज़ेर समाअत है तो ये एक संजीदा तौहीन अदालत है और इसका संजीदगी से नोटिस लिया जाएगा। मैं उनके साथ हूँ इस लिहाज से कि 3-4 केसेस मेरे जहन में आ रहे हैं कि बाद में उन पे बड़ी थू हुई, लेकिन जब वो चल रहे थे उस वक्त कमेंट अगर किया जाता तो वो ज़ाहिर तौहीन अदालत में हो सकता था। 1954 का जस्टिस मुनीर का जो नज़रिया ज़रूरत का केस है उस वक्त कमेंट नहीं किया जा सकता था, समाअत हो रही थी, लेकिन आज तक फिर उस पर कमेंट किया जाता है। फिर मुझे याद आ रहा है भुट्टो का फांसी का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील रिजेक्ट की थी,
जस्टिस नसीम हसन शाह को उसके बाद 15 बरस लगे ये एडमिट करने में कि किस किस ने प्रेशर डाला था और हम कितने मजबूर और थे। ये पीपल्स पार्टी का अच्छा, अभी जब भी PCO पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पीसीओ को वैलिडेट किया गया 2 दफ़ा, एक ज़िया के दौर में, एक मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त प्रोसीडिंग पे हम कमेंट नहीं कर सकते थे। कंटेम्प्ट है। उसके बाद आप आज़ाद हैं जब फैसला आ गया। तो ये एक बारीक सी हद मतलब डैम फटने के बाद आप कह सकते हैं कि यार ये डैम वैसे हमें तो पहले से ही पता था कि फट ही रहा है। हाँ, लेकिन जब वो जब मतलब जब पानी तक इंटैक्ट है, जब आप डूब जाते हैं, जब आप डूब जाते हैं तो फिर आप डैम पे। तो ये एक मेरे और तौहीन अदालत के देखें, क्लियर ऑब्जर्वेशन, तौहीन अदालत से बसद एहतराम, तौहीन अदालत बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन एक ये जो लॉ है इसके बारे में भी बात होती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यहाँ वही बारीक नुक्ता है कि क्या ये अदलिया के खिलाफ एफिडेविट है या एक साबिक जज का मामला है, एक साबिक जज के साथ। ये एक तो एक्स वर्सेस और एक्स है। दूसरी बात ये है कि अगर जब आप ट्रायल कर रहे हो ना, कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो कि केस से मुताल्लिक हो और जिसमें बहुत ऐसे कोई स्टार्टलिंग रेवलेशंस हो, तो बिल्कुल उसको केस का हिस्सा बनाना चाहिए। इसीलिए बारहा कह रहे हैं कि एक इंक्वायरी कर लें, उसमें बुला ले। देखिए कोई ये नहीं कह रहा के बारे में जो शकूक व शुबहात है ना, उससे दूर होंगे, उससे दूर होंगे। फिर राना शमीम अगर झूठ बोल रहे हैं तो बिल्कुल सजा दें, सजा दें। उन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं, उनको सजा दें। अच्छा, आप तो बात कर रहे थे ना केसेस की वसत साहब, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है कि जब यही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हर जगह घूम रहे थे डैम फंड के लिए पैसे दें, उस वक्त डैम जूनियर जजों के यार शेख रशीद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे यार सर, भाई, हर जगह गए थे। PKLI वाला सीन याद है किसी को? हाँ, बिल्कुल याद है। अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन को आपने तबाह किया है। इससे जाहिर है कि रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द कोर्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप जब हर जगह जा रहे हैं, आप पर्सनली छापे मिला रहे हैं, हाँ कैमरे आपके हर जगह। दूसरी बात है कि आपने बात की ना कि बिल्कुल आपकी बात बजा है कि भुट्टो के केस के दौरान जस्टिस मुनीर, ऑल ऑफ दिस, उस वक्त आप कुछ नहीं कह सकते थे। सर, डैम फंड भी एक तरह से ना एक होली काऊ बन गया था हमारा। आपको याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त अगर आप कहते कि यार मेरी जान, कहीं दुनिया में, कभी तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसा प्रोजेक्ट कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू कैन नॉट पब्लिकली फंड अ डैम। इट्स यू आर टॉकिंग अबाउट पता नहीं कितनी 700 अरब। अच्छा, उस वक्त हर बंदा यार लोगों की तनख्वाहों से आपने जबरदस्ती पैसे काट के डाले हैं इसके अंदर, लोगों को आपने माजरत के साथ बेवकूफ बनाया है। मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिन्होंने जेवर बेच के दिए हैं, मैं उनको बोला था ना करें, अच्छा बोलते थे ना, आप कहते थे कि ये तुम खद्दारों वाली बात कर रहे हो। अच्छा क्यों? क्योंकि हमें चाहिए जादू की छड़ी, हमें चाहिए मोजज़े। हमें ये नहीं कोई बताए कि यार ये जो मसले हैं ना, इनका कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप उसको कहेंगे वो एक जिन निकलेगा, कहेंगे क्या हुक्म मेरे आका। ऐसा कभी नहीं होता। और जब आप ये मानना चाहते हैं ना कि यार हर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की एक सिंपल सोल्यूशन है, तो फिर जो लोग आपको असल में सच बताएंगे ना, वो आपके सामने झूठे हैं और आपके सामने गद्दार। फिर दूसरी बात, अगेन जस्टिस अतर मिनल्लाह की इतनी स्टेटमेंट्स हैं और उनके इतने डिसीजंस हैं जो उन्होंने आज कहा भी कि आज़ादी इजहार राय के बारे में, और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी कि कोई भी शख्स जो है वो इदारों पर तनकीद कर सकता है, ये कोई जुर्म नहीं है। अब मैं लेकिन यहाँ तो इदारे पे भी तनकीद का मामला नहीं है। हाँ, यहाँ पर यहाँ तो पूरा एक आर्ग्यूमेंट की जा सकती है। अगेन आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन क्योंकि ये सब जुडिस है और कोई नई इंफॉर्मेशन आई है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो शायद इस तनाजुर में उन्होंने कंटेम्प्ट की। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अभी मुबशर आपने बात की थी कि अगर एक ऑनगोइंग केस में नया कोई एविडेंस या ट्विस्ट आती है, आप भी उसको शामिल कर दें। बिल्कुल, और यही तरीका है। जब उस केसेस के ऊपर ऑलरेडी इतने ज़्यादा गहरे साए, चाहे अरशद मलिक हो जाएं, चाहे शौकत अजीज सिद्दीकी हो जाए, तो मेरे ख्याल में एक जुडिशल कमीशन बना लें। मैं कहता हूँ को खुद हेड कर लें, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह खुद उसको हेड कर लें और इन सबको बुला करके इनके बयानात रिकॉर्ड करें, और अगर गलत है तो सबको सजा दें। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से जो है ना, वो कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसके साथ एक और बात, जब भी किसी फॉर एग्जाम्पल सियासतदान पर इल्ज़ाम लगता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तो मुखालिफ पार्टी हमेशा क्या कहती है, तो फिर आप केस क्यों नहीं करते?
आई मीन जो लीगल प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व है, जजेस, लॉयर्स, वो हमेशा ये कहते हैं ना आप अदालत के पास जाएं। तो बिल्कुल जैसे साकिब निसार साहब अभी कह रहे हैं कि यह शिकायत के कबल वक्त है, लेकिन अगर वो डेफेमेशन की केस नहीं कराते तो फिर इसका क्या मतलब है कि अच्छा, दूसरा ये बात बिल्कुल है कि जाहिर है मरियम नवाज और नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, वो चाहेंगे कि भाई कोई भी ऐसा वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप अदलियाँ हैं, आपका काम है इंसाफ करना कि तमाम चीज़ों को सामने, और अगर आप पे छींटे आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसे साफ एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली 100%। यार एक मैं सोशल मीडिया में एक सवाल पढ़ रहा था, मेरा नहीं, चूँकि आप एक तजर्बेकार कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ये सवाल है कि साकिब निसार ने तो किसी जज से कहा मुबैना तौर पे कि जी इनको ज़मानत नहीं देनी, साकिब निसार को किसी ने कहा होगा? जी बिल्कुल, और ये अभी जवाब लेते हैं इस ब्रेक के दौरान। हाँ, वक्फा ले ले, वक्फा ले ले। يلا خلي صلي على النبي ما شاء الله ये है माला अली कुर्दिस्तानी। शायद पिछले दिनों में आपने भी इनका नाम सुना होगा। ये एक खुद साख्ता आमिल है जिनका दावा है कि वो दम, दरूद और कुरानी आयात के इस्तेमाल से नाबीना, गुंगे, बहरे अफराद का इलाज कर सकते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की मर्ज़ का इलाज इनके हाथों में है। इंटरनेशनल हेडलाइंस इनकी बनी थी 2017 में, जब इन्होंने दावा किया था कि साबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जिन चढ़े हुए हैं और वही इनको जिनों को निकाल सकता है, उनकी पैरों पर सोटी मारकर। हाँ, इस दावे में मतलब कुछ वजन है, कुछ वजन है, लेकिन मैं इस पे बात नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले मैंने सबसे पहले इनका नाम कुछ दिन पहले सुना था जब मेरे एक जानने वाले की मुझे कॉल आती है, और जिनकी औलाद में से कोई एक ऑटिज़म का शिकार है। तो मसला है कि वो सही तरह बोल नहीं सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत डेस्परेटली एक कॉल आई, और सिर्फ एक कॉल नहीं आई, बहुत कॉल्स आई हैं मुझे कि किसी ना किसी तरह आप कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके बराए मेहरबानी हमारी इनके साथ मुलाकात करा दें। ठीक है, सिर्फ मुझे कॉल नहीं आई। हमजा शफकत साहब जो हैं डीसी इस्लामाबाद, कल की ही बात है शायद, कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हैं कि जी कोई फेथ हीलर मैंने सुना है इस्लामाबाद में आया हुआ है, और लोग बार बार हमारे ऑफिस को कॉल कर रहे हैं कि डीसी साहब प्लीज़ हमारी इनके साथ एक अपॉइंटमेंट करा दे। और मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ऑफिस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमारे अपने ही डॉन के एंकर, जिनका शो अभी हमारे से पहले ख़त्म हुआ, आदिल शाहजेब साहब, उनको भी बहुत सारी कॉलें आई हैं। वो कह रहे हैं कि जी आई हैव ऑल्सो बिन अप्रोच्ड बाय क्वाइट अ फ्यू एंड कि किसी ना किसी तरह मेरी अपॉइंटमेंट कर दें। नेमत अली खान जो स्टार रिपोर्टर हैं अरब न्यूज़ पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह की अप्रोच की गई है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुर्दिस्तानी साहब आजकल पाकिस्तान में हैं। इस्लामाबाद गए थे और वहाँ पर मैरियट पर लोग टूट पड़े उनके ऊपर। कल उन्होंने जाना था पेशावर, और पेशावर में भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर उनका बेचैनी से इस्तकबाल कर रहे थे। बदकिस्मती से वो टाइम पर नहीं आ सके। शायद आपने फेसबुक पर इनके फ़ोन नंबर्स और इनकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ अवाम का मसला नहीं है, सिर्फ अवाम उनकी तरफ रुजू नहीं कर रहे, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी उनसे मिले हैं। और अगर आप वो वीडियो देखें, ये देखें, ये गले मिल रहे हैं कुर्दिस्तानी साहब से, और मेरा ख्याल है कि कोने में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं। वो काली स्ट्रीट में, इस क्लिप में वो शायद नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पर अगेन सिर्फ ये नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी इनको दावत दी। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली उनसे मिल भी रहे हैं, उनको वो टोपी भी पहना रहे हैं। वैसे कुर्दिस्तानी साहब टोपी पहनानी, वैसे वो टोपी पहनाने वाली है, जानबूझ के किया है मैंने, गलती नहीं हुई थी मेरी से, सारी स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, तो ये हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगेन सिर्फ ये नहीं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ताहिर अशरफी साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह
ने भी इनसे मुलाकात की है और कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, आपको किसी ने कौन रोक सकता है, हम तो नहीं रोक सकते। लेकिन होता क्या है कि आप इस सब कुछ करने के लिए आप थोड़ी सी लेजिटिमेसी देते हैं कि सर अब मतलब अगर इतने बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं दम दरूद कराने तो ज़रूर इसमें कुछ, इसके हाथ में कुछ शफा होगा। ये सच है क्या? और मुल्ला माला अली कुर्दिस्तानी, जिनका असल नाम मुल्ला अली कलक है, क्या ये वाकई एक हीलर हैं? एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद ज़रा बताते हैं कि दूसरे ममालिक में इनका क्या रिकॉर्ड है। वेलकम बैक। बात हो रही है मुल्ला अली कलक उर्फ माला अली कुर्दिस्तानी के बारे में। ये हैं ये इनका करियर शुरू हुआ इराकी कुर्दिस्तान के शहर के इलाके अरबील से। वहाँ पर एक छोटा सा शहर है या गांव है कलक के नाम से वहाँ पर इन्होंने एक हीलिंग सेंटर खोला था और बहुत लोगों को ट्रीट किया। उनका इनफैक्ट एक ये भी दावा था कि वो कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऊंट के पेशाब को ऊंट के दूध के साथ मिलाकर वो लोगों को पिलाते थे और सॉरी ये तस्वीर आपको दिखा रहे और कहते थे कि इससे इलाज हो जाता है। उसके साथ साथ लोगों को कि इलाज के लिए वो उनको सोटियों से भी मारते थे। तो हुआ क्या कि बहुत उनके फॉलोअर्स थे, जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, लेकिन फिर बहुत लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में कंप्लेंट्स भी की। तो वहाँ पर जो कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी पर्चे काटे। इनको अदालत में भी पेश होने का ऑर्डर दिया गया और इनफैक्ट कुछ आर्जी तौर पर उनको गिरफ्तार भी किया गया एक खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में। ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कुर्दिस्तान 24 न्यूज़ वेबसाइट और वहाँ के लोकल सोर्सेज से। मेरी एक बात भी हुई थी, एक पाकिस्तानी है जो वहाँ कुर्दिस्तान में रहते हैं और वो कहते हैं कि जी इनके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन जितने इनके मकामी लोग हैं अरबील वाले और कलक वाले वो अब सब मानते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है। वहाँ से जाहिर है कि जब ये एक्सपोज हो गया, या एक्सपोज तो नहीं लेकिन जब केसेस इनके खिलाफ हुए और पता लगा कि हो सकता है कि मैं कोर्ट में चला जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, तो ये वहाँ से निकले और गए कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब में इन्होंने मदीना का रुख किया और वहाँ पर एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो दिखा रहे हैं, ये वाली स्टिल वाली वीडियो है कि पहले अपनी उमटते हैं और एक मुबैना नाबीना अफराद की आंख पर लगाते हैं और वो कहता है कि जी मुझे बिल्कुल मैं नज़र आ गया, मुझे देख सकता है। उसके बाद वो एक वीडियो रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि जी शायद पहली बार मदीना में इस तरह का मुआवजा हुआ। ठीक है, और वो ये नहीं कहते कि मैंने मुआवजा किया है, कि अल्लाह की ताकत से मेरे थ्रू हुआ है। अच्छा, लेकिन ये है सऊदी अरब। तो जैसे ये हुआ उसके बाद इसको गिरफ्तार कर दिया गया और वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब एक नाटक था। अच्छा, जिस शख्स की आप यहाँ पे तस्वीर जो वीडियो में आप देख रहे हैं, फिर लोकल टीवी पर इसका भी एक बयान आया। उसने कहा कि जी मुझे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मुझे गलत इसको पेश किया गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नाबीना था ही नहीं, वो उसका कहना है। हालांकि वीडियो में ये कह रहा है कि जी मुझे 10 सालों से नजर आया। उस पर इल्ज़ाम जो सऊदी पुलिस ने लगाया था कि ये लोगों को, और ये पाकिस्तानी कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है जिन लोगों को खींचता है और नहीं पहले से ही कहता है कि यार तुमने ये एक्टिंग करनी है, वो नहीं करनी, ये सऊदी पुलिस का है। अच्छा, वहाँ से जब ये गिरफ्तार हुआ तो फिर वहाँ से फरार हो गया और कहीं एक अननोन लोकेशन से इसने वीडियो बनाई और उसने कहा कि जी देखें मैं जो करता हूँ ना वो साइंस है और बदकिस्मती से मेरे कुर्दिस्तान में साइंस की कोई अहमियत ही नहीं है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ कि जी हम बहुत इस तरह के आलिम होते हैं लेकिन मुस्लिम उम्मा में कोई उनका कदर नहीं करता। वहाँ से वो गए तुर्की और इस्तांबुल के बसक शहर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी एक हेल्थ क्लिनिक खोल दिया। अच्छा, वहाँ पर भी हजूम हज़ारों की तादाद में लोग, वहाँ पर भी लोगों को मार रहा है दोबारा वही ऊँट वाला हिसाब और पढ़ के फूकना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर कंप्लेंट्स आई हेल्थ डिपार्टमेंट से कि सर आपके पास ना लाइसेंस है, आपके पास ना रजिस्ट्रेशन है। हालांकि अगर आप इनकी दीवार देखें तो वो प्लकार्ड्स और सर्टिफिकेशन से भरी हुई है। वहाँ पर छापा करते हैं तुर्की पुलिस, 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन कुर्दिस्तानी साहब वहाँ पर
मौजूद नहीं थे। तो फिर अब ये वहाँ से भी निकल गए। मेरी बात हुई नूर उसकान साहिबा है, उनकी ट्वीट भी अभी स्क्रीन पर हम चला देंगे, जो डेली सभा वहाँ का एक बहुत बड़ा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि अंकारा ब्यूरो चीफ है। ये उनका कहना है कि जी इसको गिरफ्तार किया गया था सऊदी अरब में, वहाँ से ये फरार हुआ होकर इस्तांबुल आए, इस्तांबुल में इनके दफ्तर को रेड करके सील किया गया अगस्त के माह में, और अब ये बज़ाहिर पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। बांग्लादेश में भी ये गए हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना इनकी रिसेप्शन पाकिस्तान में हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म, स्पीकर नेशनल असेंबली, मुफ्ती साहिबान, मौलाना ताहिर अशरफी, फिरदौस आपान और प्लस अदर्स इनको मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बिल आखिर वो असल जैकपॉट वाली जगह पर आया है, क्योंकि हमें बड़ा शौक है उल्लू बनने का, माजरत के साथ, चाहे वो डबल शाह हो, चाहे एक बार फिर आई एम सॉरी ये मेरे दिमाग में फंसी हुई है डैम फंड हो, चाहे मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारो हो, और इस तरह के हजारों किस्म की जो स्कीम्स हैं जब भी ये आती हैं हम बिल्कुल बड़ी खुशी से उल्लू बनते हैं, ऐसे कि जैसे हमारी कौमी खेल हॉकी नहीं है बल्कि उल्लू बनना है। और जहाँ तक इंतहाई माजरत और इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये दीन के नाम पर लोगों को लूटना भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसकी आप जितनी भी डेटा आप लोगों के सामने रखें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फर्क नहीं देखिए एक तो ये है कि तो अगर आपने फूल होना है बिस्मिल्लाह करें। लेकिन अगर फिरदौस आपा एक बार फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाती हैं, जो कि उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, होता यही है ना, होता यही है। अच्छा, इनका तरीका वारदात क्या होती है? अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी ये 1 by 1 डीबंक करूं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में होता है, अगर इससे पहले आप इसमें यहाँ कई वो एक कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो यहाँ आते थे, हजारों का मजमा लगता था, वो भी मुर्जे दिखाते थे, बाद में पता चला कि वो भी 2 नंबर ही। अच्छा, ये सामने YMCA में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखे हुए हैं वो जलसे। बाय द वे एक तरीका इनका क्या होता है कि एक तो वो माहौल बनाते हैं, अच्छा कैरिज्मेटिक बड़े होते हैं ना, सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं, तो पहले वो माहौल बनाते हैं। जैसे अभी मैं एक देख रहा था एक वीडियो एक खातून का, और वो बेसिकली उनकी टांगे ना एक तरह से पैरालाइज नहीं थी, लेकिन बहुत दर्द होती थी, चला नहीं जाता था, तो वो अपनी व्हीलचेयर में थी। ठीक है, तो पहले माहौल बनता है, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो एक वो हिस्टीरिया सा क्रिएट हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उसके 2 जो साथी होते हैं वो उसको यहाँ से उठाते हैं ताकि सारा वजन उसका उन पर हो, उसकी अपनी टांगों पर नहीं। वो उसको उठाते हैं, वो कुछ पढ़ता है उसके सर पर, यूं करता है, द होली स्पिरिट हैज एंटर्ड यू, और एकदम वो यूं हिलने लग जाती है और दोबारा गिर जाती है। और क्योंकि उसका वजन उन दोनों ने उठाया होता है और वो भी उसके साथ मिले होते हैं, तो मुझे याद पड़ा 1969 में ज़ोहरा फोना एक खातून थी, इंडोनेशिया से आई थी और यहाँ कई महीने रही थी वो जी। अच्छा, और उनका था सिलसिला के जो उनके पेट में बच्चा है और वो अजान देता है। बिल्कुल। तो लोग जाहिर है जाके जियारत वगैरह करते रहे उनके, कोई महीना 1.5 महीना ये चक्कर चला, फिर अचानक से पता चला कि वो तो उन्होंने तो टेप रिकॉर्डर जो है वो छिपाया हुआ था। नहीं, इस तरह के बड़े केसेस हैं। ये यूके में लेस्टर का एक केस हुआ था जिसमें एक मोहम्मद अशरफी नाम के शख्स ने 18 लोगों के साथ फ्रॉड किया था। एक बंदे के से 1.5 लाख पाउंड उसने बरामद किए थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई जाहिल था, पढ़े लिखे लोग थे। नहीं, अगर ऐसा बंदा 1.5 लाख पाउंड देने पे आमादा है तो मेरा हक है कि मैं ले लूं। देयर इज अ ओल्ड सेइंग दैट अ सकर बॉर्न एवरी मिनट। तो ऐसा ही है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि मुल्ला जो है ना सबसे कामयाब बिजनेसमैन है। नहीं, देखिए ये जो है ना ये एक इंटरनेशनल गेम है और मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे पुराना स्कैम है और प्रॉफिटेबल। 50,000 साल पहले भी ना आपको इस तरह के किरदार मिलते थे, और अगर दुनिया रही और इंसान रहे 50,000 साल बाद भी। वो सामरी जादूगर कौन था? वो जिसका असा जो है वो सांप में तब्दील हो गया। हजारों। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।